है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हेयर ग्रोथ। तो बालों का झड़ना, देन प्रीमेच्योर जो बालों का वाइट हो जाना, तो ऐसी चीजें आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, बालों का पतला होना। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से हम अपने बालों की टेक केयर कर सकते हैं। एडिशनली उसके साथ मैं कौन सा एक होममेड सप्लीमेंट यूज करता हूँ उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे जो बाल है, तो वो जो बाल है वो सबसे पहले उसकी एनाटॉमी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है बालों की वो है हेयर का रूट, जिसे कहा जाता है हेयर फॉलिकल। तो जब उस हेयर फॉलिकल में प्रॉपरली ब्लड का सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट का सप्लाई होता है, तो वहां से हेयर की ग्रोथ शुरू होती है। और फिर वहां से निकलकर जो है वो हेयर की शाफ्ट, मतलब आप ये ऊपर की चीजें जो देखते हैं स्किन के ऊपर, वो डेड स्किन सेल्स होते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग फेजेस के थ्रू हमारे बाल जो है वो ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं हेयर फॉल की, कि हेयर फॉल कौन कौन सी चीजों की वजह से हो सकता है। या तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, आप प्रॉपर कोई खाना नहीं खा रहे हैं, डाइट आपकी खराब है, रिस्ट्रिक्टेड डाइट है आपकी, तो उस चीज की वजह से है जो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप एक्सेसिवली जो है वो स्ट्रेटनिंग का यूज करते हैं, कलर आपके बालों को रेगुलरली करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइज यूज करते हैं। मतलब आपने आपने देखा होगा ना कि कुछ भी अतरंगी कलर अपने बालों को जो है वो करते हैं, जैसे कि हरा, पीला, नीला, अलग अलग रंग अपने बालों को जो है वो कर देते हैं। तो इस चीज की वजह से भी काफी हद तक हेयर डैमेज होता है। और काफी अलग अलग जो अगर हम प्रोडक्ट भी यूज करेंगे, केमिकल बेस्ड शैम्पूज हो गए, तो ऐसे यूज करने से भी हेयर को जो है वो डैमेज होता है और हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि है स्ट्रेस। एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से भी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो वहां पर भी हेयर लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उस केस में हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए ताकि हेयर लॉस काफी हद तक कम हो सके, और ज्यादा हेयर की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हम कौन सी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, न्यूट्रिशन के ऊपर आपका ध्यान देना है। रिस्ट्रिक्टेड डाइट कोई भी नहीं करनी है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, भात, मतलब जो राइस होता है उसे खाना छोड़ दिया, या फिर कोई प्रॉपर मतलब एक कोई सर्टेन चीज को खाना छोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ दिए, फैट्स खाना छोड़ दिए। तो ऐसी चीज जो है वो लोग करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। प्रॉपर आपकी मील होना जरूरी है, उसमें सबसे ज्यादा इंक्लूड करना है प्रोटीन को, क्योंकि हमारे फुल बॉडी में काफी, मतलब हमारे पूरी बॉडी में भी जो है वो प्रोटीन का अमाउंट अगर अच्छा होगा तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो हमारी सारी बॉडी के लिए प्रोटीन एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। तो कोई भी रिस्ट्रिक्टेड डाइट आपको फॉलो नहीं करनी है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। दूसरी चीज, देन कैफीन इन्फ्यूज प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट आपको जो है वो यूज करना है जिसपे थोड़ा बहुत कैफीन है। अब देखिए, जब भी आप घर पर अपने बालों को शिकेकाई से, या फिर आप मेहंदी मिलती है हर्बल, तो उसमें आप जब अपने बालों को कलर करते हैं जो कि हर्बल चीज है, तो उसमें भी जो है वो जो कॉफी डाली जाती है, तो कॉफी के भी अकॉर्डिंग टू रिसर्च कुछ ऐसे रिसर्च मिले हैं जहां पर जो है वो कॉफी का यूज करने से जो है वो हेयर ग्रोथ में जो है वो हेल्प मिलती है। दूसरी चीज, इसेंशियल ऑयल्स आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ऐसा भी कुछ रिसर्च सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से मैं ये चीज जो है वो रिकमेंड नहीं करता। उसमें भी आप रोजमेरी ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, जोजोबा ऑयल है, लेवेंडर ऑयल, ऐसे जो है वो उन्हें कहा जाता है कि वो मे भी प्रमोट करते हैं, लेकिन इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। तो मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करता। देन न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में हमारे पास कुछ चीजें होना जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में आयरन, जिंक, फैटी एसिड, सिलेनियम, विटामिन ए, डी, ई एंड फोलिक एसिड, अगर ऐसे विटामिन की कमी है तो डेफिनेटली आपके हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो इन्हीं विटामिन को प्रॉपर अमाउंट में डाइट से लेना जो है वो जरूरी है। देन आपकी बालों की मसाज करना क्यों जरूरी है, अब देख रहे हैं कि अगर आपके हेड के रीजन में, मैंने कहा हेयर फॉलिकल्स होता है, अगर उन हेयर फॉलिकल्स में प्रॉपरली ब्लड का सप्लाई नहीं होता है तो वहां पर भी हेयर के रूट को डैमेज हो सकता है, और एक बार हेयर के रूट को डैमेज हो गए तो आपकी फिर से वहां पर बाल नहीं उगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर आपकी बालों को सिंपल कोकोनट ऑयल से मसाज करना है। कोई भी जो ऑयल जिसमें सिंथेटिक कलर है, फ्लेवर है, ऐसी चीजों का यूज नहीं करना है। सिंपल कोकोनट ऑयल आपके बालों में जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है, बालों के लिए अच्छा होता है, तो आप उसे जरूर यूज में ले सकते हैं। देन एक्सेसिव हीट, मैंने कहा कि कुछ जो लेडीज होती है वो स्ट्रेटनिंग के लिए जो वो मशीन का यूज करती है, तो वो चीजें नहीं करनी है, ड्रायर का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। देन मिनॉक्सिडिल, ये सबसे ज्यादा यूज्ड ड्रग है, जो कि जिसके काफी हद तक बेनिफिट बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मिनॉक्सिडिल एक्चुअली वर्क कैसे करता है कि वो हमारे सिर में जो हेयर फॉलिकल है वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, तो जिनका भी वहां पर ब्लड फ्लो नहीं है तो वहां पर ब्लड फ्लो जब आता है तो हेयर ग्रोथ में वो जो है वो हेल्प करता है। तो इससे अगर मेडिसिन नहीं लेनी है तो उसके बजाय आप जो है वो मसाज करके भी ये काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें जो कपूर होता है, कैम्फर, तो उसका भी आप यूज में ले सकते हैं। थोड़ा सा कैम्फर आप जब अपने कोकोनट ऑयल में बॉईल करके डालेंगे, उसकी मसाज करेंगे, तो वो भी काफी हद तक यूज में लिया जाता है। हर्बल ऑयल्स भी काफी हद तक आते हैं, जिसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के आपको इन्फ्यूज्ड ऑयल मिलता है हर्बल, आप वो यूज में ले सकते हैं। हिबिस्कस का भी यूज किया जाता है, देन अनियन का भी इसमें यूज जो है वो किया जाता है। आपने काफी ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे जिसमें हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट होता है, देन ओनियन का एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये भी आप यूज में ले सकते हैं। ट्रिम योर हेयर रेगुलरली, बालों का काटना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बालों में जो स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब एक के दो बाल हो जाते हैं, तो वहां पर जो है वो बालों को डैमेज अगर हो गया है तो उस केस में आपको कुछ दिनों बाद पूरी तरह से हेयर को रिमूव करना जरूरी है, ताकि न्यू नए नए बाल उगने में जो वो हेल्प हो। तो ये भी चीज आप कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है, अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, डाइट और न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो वहां पर भी आपका जो है वो हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही चीज है, एक्सरसाइज देन बैलेंस डाइट, ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपको काफी हद तक जो है वो आपकी बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका प्रॉपर प्रोटीन का आपका इंटेक ज्यादा होना जरूरी है। और लास्ट में बात करते हैं कि मैं कौन सा हेयर के लिए कोई सप्लीमेंट यूज करता हूँ, तो उसका सिंपल आंसर है राइस वाटर। इसमें क्या करना है आपको कि थोड़ा सा राइस रात को भिगो कर रखना है, सुबह उसे पूरी तरह से क्रश करके उसका पानी निकाल लेना है, और सिंपली दिन में 1 से 2 बार सुबह और सोने से पहले इसे अपने बालों के ऊपर स्प्रे करना है, अच्छी तरह से मसाज करना है। वैसे ही रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह इसे वॉश कर देना है। तो इससे भी काफी हद तक हेयर में शाइनिंग आती है, हेयर स्ट्रांग होता है। और इसे सिर्फ बालों पर ही नहीं, आप इसे फेस पर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। एज अ टोनर के तौर पर, क्लिनजर के तौर पर भी इसे यूज में लिया जाता है। काफी ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें राइस वाटर का इस्तेमाल होता है, स्पेशली इन कोरियन ब्यूटी ट्रीटमेंट। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, ये चीज आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इसके काफी आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। तो आई होप आपको हेयर ग्रोथ से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से जरूर मिली होगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।